शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। तो आज बाबा ने कहा इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा यह जो ज्ञान है हमें शीतल बना रहा है, और जो ज्ञान है वो शीतल नहीं बनाते, लेकिन बाबा ने कहा ये शीतल भी बनाता है। और उससे जो आग है वो, यानी कि बाबा कहते हैं जो भी गुस्सा है वह ख़त्म हो जाता है, क्रोध ख़त्म हो जाता है। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? तो बाबा ने उत्तर में दिया है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। बाबा ने कहा देह भी याद न आए। आज बाबा बोले आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। बाबा ने कहा हम है ही आत्मा, हम है ही लाइट, तो अपने को वह लाइट समझो, आत्मा समझो, यही मेहनत है, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने कहा हम हैं आत्मा ही, और आत्मा समझने से विघ्न पड़ते हैं, आत्मा समझने में ही विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, क्योंकि आधा कल्प देह में आते आए तो देह की आदत पक्की हो गई। तो अब जो ये बुरी आदत पक्की हो गई है देह समझने की, इसे भूलना है। सोचो मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को लेकर के पार्ट प्ले कर रही हूँ। भक्ति माना ही देह की याद। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी नहीं करना है, भक्ति मार्ग है देह की याद, यानी कि भक्ति की बातें भी देह की याद दिलाती हैं, यानी कि वो ज्ञान की गहराई में नहीं ले जाती हैं। बाबा सुनाते हैं ज्ञान दुनिया में है भक्ति। ओम शांति। तो आज मेरे बाबा बोले तुम बच्चे जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो उतना झुंड में भी नहीं रह सकते। तो आज बाबा ने किसके बारे में बताया? एकांत में मेरे शिव बाबा की याद, यानी कि एक बाबा की याद जब ही आएगी जब एकांत में रहेंगे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बाबा बोले एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। तो मेरे शिव बाबा ने कहा इसमें एकांत भी चाहिए। आज बाबा बोले घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। तो आज मेरे से बाबा ने कहा कहीं भी जाओ, बाबा ने कहा कहीं भी जाओ लेकिन बाबा को याद करते रहो। तो प्यारे प्यारे शिव बाबा की जो याद है ना वो तो दिल में रहेगी, क्योंकि वो तो है ही हमारा दिल भर। तो जो हमारा अपना है हमें अपने की याद नहीं भूल सकती। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। तो मेरे शिव बाबा ने कहा माया आने से ही देह में आ गए हो। पहला पहला शत्रु है देह अभिमान। तो आज बाबा ने कहा बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। आज बाबा ने कहा बाबा बोले देह में कुछ नहीं है, क्योंकि देह को चलाने वाला कौन है? बाबा। क्योंकि बाबा ने उसमें कौन सी मशीन डाल रखी है? वो है आत्मा। तो आत्मा को जो बाबा ने कहा आत्मा को जो हैंडल कर रहे हैं वो कौन है? मेरे शिव बाबा। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा आज बाबा बहुत अच्छी, बाबा ने कहा बाप को याद करना है, इसको बाबा ने कहा जिनको याद नहीं आती है उनको देह अहंकार कहा जाएगा। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत लगती है। तो बाबा की याद हमें क्या बनाती है? निरंकारी। तो आज मेरे शिव बाबा बोले अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही शरीर के साथ है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा बाबा बोले अभी तो बाबा ने कहा तीर्थों पर जाते हैं, बाबा ने कहा तीर्थों पर जाते हैं तो दर्शन करना है, यह करना शरीर को जाना पड़े। बाबा ने कहा तीर्थों पर जाते हैं तो क्या करते हैं? बाबा ने कहा क्या करते हैं? वह दर्शन करते हैं। तो आज बाबा ने कहा किसका दर्शन करते हैं?
तीर्थों पर जगह जगह सीनरियाँ देखते हैं, मंदिर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले यहाँ तुमको यह चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं। तो आज मेरे बाबा बोले कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो आज मेरे शिव बाबा बोले नास्तिक बन जाएंगे। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। आज मेरे शिव बाबा ने कहा इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। तो आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले मेहनत करते हैं, समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या। तो आज बाबा ने कहा झट भावना बन जाती है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। तो आज बाबा ने कहा आगे तो पैदल जाते थे। तो बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ। तो आज मेरे शिव बाबा बोले साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। किससे? बाबा ने कहा जो बच्चे हैं दुनिया वाले भक्ति वाले उनको बाबा साक्षात्कार कराते हैं परंतु मिलते नहीं हैं। मेरे बगैर वर्षा थोड़े ही मिलेगा, वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है। ये बात किसने कही? मेरे शिव बाबा ने। तो यह तो सभी देहधारी है ना, वर्षा एक ही बाप रस्ता से मिलता है, बाकी जो भी है जड़ अवस्था चैतन्य वह सारी है रचना। तो आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले रचना से कभी वर्षा ना मिल सके। तो बाबा ने कहा पतित पावन एक ही बाप है। बाबा बोले कुमारियों को तो सगदोष से बहुत बचना है। तो आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। तो आज बाबा बोले अभी सब है पतित। आज बाबा ने कहा तुम्हें अभी पावन बनना है, निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। बाबा बोले सबको बुद्धि से बाबा तरफ रहनी चाहिए। तो आज बाबा ने कहा शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं, तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा उनकी क्या खातिर करेंगे। तो मेरे शिव बाबा बोले तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभुक्ता हूँ, बाबा तो कुछ भी नहीं खाते हैं, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है, सिर्फ बाबा तो भाषण लेते हैं, महक लेते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा ये तो हमारे अनंत बड़े भाग्य हैं और उनकी जो महक लेते हैं उसके बदले में जब बाबा हमें अनंत शक्तियाँ देते हैं तो वो भोजन अखंड अनंत पवित्र और शुद्ध हो जाता है, अनंत शक्तिशाली हो जाता है। जो दुनिया भी वाइब्रेशन उसमें आए हुए होते हैं वो चले जाते हैं और बाबा की याद के अखंड पवित्र शक्तिशाली शुद्ध वाइब्रेशन हो जाते हैं और यानी कि वो शक्ति बन जाता है, फल भी सब कुछ। वो भोजन कैसा बन जाता है? पवित्रता का स्रोत, शरीर पावर का स्रोत बन जाता है, भगवान की पावर का स्रोत बन जाता है। तो आज मेरे शिव बाबा ने क्या कहा तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांट करके खाया, तो खाते तो हम ही हैं, मैं थोड़े ही खाता हूँ, बाबा तो नहीं खाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। तो आज मेरे शिव बाबा बोले पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा मेरा धंधा यह है
बाबा ने कहा कहते ही है ना। बाबा ने क्या कहा? बाबा बोले शिव भगवानु बाच, ये ब्रह्म भगवानु बाच तो कहते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा जब ब्रह्म बाच भी नहीं कहते हैं तो भले यह भी गुल्ली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में कितनी पावर है, बाम शादी का कितना धमाका होता है, तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। तो आज बाबा ने कहा साइंस पर साइलेंस विजय पाती है, साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तो आज बाबा बोले तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो। तो आज बाबा ने कहा पहले तो अपने को पावन बनाना है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है। तो आज बाबा ने कहा इसलिए विनाश भी नुंधा हुआ है, ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना है। आज बाबा कहते हैं भैया जैसा कोई हो ऐसा ही हमें भी बन जाना है। तो आज बाबा ने कहा भी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। आज बाबा ने कहा इसमें देवाभिमानी बनने की बहुत मेहनत कर सकते हो, हमें बस सिर्फ क्या बनना है यहाँ आत्मा अपने को समझना है। बाबा ने कहा इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाबा पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है। तो आज मेरे बाबा बोले इस भक्ति मार्ग में कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं है। आज बाबा ने कहा बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बताते हैं। तो आज बाबा बोले भोजन बनाओ। बाबा ने कहा कुछ भी करो बाप को याद करो। बाबा ने कहा इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं देखो, कुछ भी करो बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज नहीं हो तो वह है भक्ति मार्ग। तो आज बाबा ने कहा तुमको तो बाप को याद करना है। आज मेरे शिव बाबा बोले वो लोग इतना भोग लगाते हैं तो फिर कोई खाते थोड़े ही है। तो आज बाबा ने कहा पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले वह खाते हैं, तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा भक्ति में थोड़े ये समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो आज बाबा बोले परंतु शिव पुराण बनाया है ना, परंतु उनमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले वह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने कहा हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की यही है एक गीता, क्रिश्चियन का बाइबल एक होता है ना, देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है ना, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है, लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उससे तुम्हारा कोई काम है ही नहीं। आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियाँ क्यों सुने। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है ही नहीं, तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से, वह तो है मनुष्य, मनुष्य से लड़ाई करते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम अपने विकारों से लड़ाई करते हो, यह बातें सन्यासी आदि समझा ना सके। बाबा ने कहा तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखाई जाती है, तुम्हारी ड्रिल है ही एक। तो आज बाबा बोले तुम्हारी है ही योग बल। तो आज मेरे शिव बाबा बोले याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो, ये 5 विकार दुश्मन हैं। बाबा ने कहा 5 विकार क्या है? दुश्मन है। आज बाबा ने कहा उनमें भी नंबर 1 है दे अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। तो आज बाबा ने कहा मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ ना, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूँ। तो आज मेरे बाबा बोले सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो। तो आज बाबा ने कहा फिर रावण राज्य में गर्भ महल में जाते हो। तो बाबा बोले
मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है ना। ड्रामा अनुसार मुझे कि इसमें आना पड़ता है। तो आज बाबा ने कहा इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ना। तो एडाप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तो बाबा बोले तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े ही याद है, नाम से तो कोई काम है ही नहीं, सही पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस तुम जानते हो पूज्य देवी देवता बन रहे हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, शिव बाबा ने कहा आत्माओं की भी पूजा होती है ना, मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं फिर रात को तोड़ डालते हैं। तो आज बाबा बोले देवियों को भी सजाकर पूजा कर समुद्र में डाल देते हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर मुझे कह देते ठिक्कर भीतर में है। तो आज बाबा बोले सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं ना, तुम कितने गरीब बन गए हो। तो आज बाबा ने कहा गरीबी फिर ऊंच पद पाते हैं। तो आज शिव बाबा बोले बाबा ने कहा सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं, तुम कितने गरीब बन गए। आज बाबा ने कहा गरीबी फिर ऊंच पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं, बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। तो मेरे शिव बाबा बोले यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से मकान आदि बनाते हैं। तो आज शिव बाबा बोले मीठे बाबा ने कहा कहते हैं ना बाबा हमको हमारी एक ईंट लगा दो। तो आज बाबा ने कहा समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। तो बाबा बोले वहाँ तो सोना ढेर रहता है ना, सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अब मुझे याद करो, अब यह नाटक पूरा होता है। बाबा ने कहा इस दुनिया को तो देख लिया, सब कुछ देख लिया इसमें, अब इसमें कुछ पता चला अब क्या हो रहा है। बाबा ने कहा अब तो इसकी फिनिशिंग हो रही है। बाबा ने कहा फिनिश होने को जा रहा है, अब ये फिनिश होगा और फिर नई दुनिया की क्रिएशन होगी, नई दुनिया डेवलप होगी। बाबा ने कहा जब नई दुनिया की स्थापना होगी तो अब फिर इस पुरानी दुनिया को भूलना है, इस पुरानी दुनिया की बातों को भी भूलना है, पुरानी देह की को भी भूलना है। सोचो अब मैंने नया यानी कि अब मैं सतयुग के लिए मेरी देह भूलती जा रही है, अब मेरी पवित्र देह और पवित्र आत्मा मिलेगी। इस देह से सिर्फ हमें बाबा की सेवा करनी है और बाबा को याद करना है, अपना पुण्य जमा करना है। तो आज बाबा बोले बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफ़र कर दो। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई है, तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे ट्रांसफ़र कर दो, यानी कि मेरे यज्ञ में लगा दो तो वो सदा सेव रहेगा। तो बाबा ने तो बहुत पहले से बना दिए, किसकी दबी रहे धूल में किसकी चोर ले जाए, सफल उसी की होगी जो हरि के अर्थ लगाए हैं। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है, सब कुछ खलास हो जाएगा। तो आज बाबा ने कहा यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाबा कुछ मांगते नहीं हैं। तो आज बाबा बोले वह तो दाता है ना, यह युक्ति बताई जाती है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। ये बात तो बाबा की सही है, बाबा की एक एक बात सत्य है, सत्य वचन जैसा कहते हैं ना सत्य वचन महाराज। तो बाबा तो है ही एवर सत्य है, उन्हें महाराज नहीं कहेंगे, वो एवर सुप्रीम एवर सत्य है। बाबा ने कहा अगर जो मेरे नाम लगा दे वो चीज तो सेफ हो गई, और जो आपने अपनी मन मत से लगाई मन मत करी जिसमें, वो सदा के लिए क्या हो गई, मिट्टी में मिल गई। तो आज बाबा ने कहा कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा, इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है,
आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। आज बाबा जो बार बार कह रहे हैं मुरलियों में, कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो। वाह मेरे बाबा, बाबा ही सब कुछ करते हैं, हम अंश मात्र भी कुछ नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं आप बाबा की श्रीमत पर चलो तो सब कुछ मिलता रहेगा, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। यही मुख्य है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। मेरे बाप दादा नमस्ते, शुक्रिया मेरे बाप दादा, आपका था शुक्रिया जो आपने दिया उसके लिए पद्मा पदम शुक्रिया। रात्रि क्लास है। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। आज मेरे शिव बाबा बोले यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को बारिश पने का नशा नहीं रहता है, वह बीज बोती रहती हैं, अपना जीवन बनाती रहती हैं। देखो आज बाबा ने माताओं का गायन करा है, क्योंकि यज्ञ में माताओं ने बहुत सहयोग दिया है। उनके पाई पाई से यज्ञ में बहुत पाई से बहुत बड़ा यज्ञ बना है, और माताओं ने छिपा छिपा करके पोटरी में ले जा करके भी यज्ञ में सामान पहुंचाया है। तो माताओं की तो बाबा जय कर रही हैं। जिसने जो किया है उसको 100 गुना तो मिलना ही है रिटर्न में, सतयुग में। तो आज बाबा बोले तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप को समझे तो बाप से बरसन जरूर लेंगे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा समझाते रहते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। आज बाबा बोले बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड। बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दें तुम फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो। आज बाबा ने कहा तुम फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो। तो आज बाबा ने कहा किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले सबूत नहीं देते तो बाबा ज़रूर कहेंगे ना कि भगवान आकर जो ज्ञान सिखाते हैं वह फिर प्राय लोप हो जाता है। ये किसको भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार ये भक्ति मार्ग है ना, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा सतयुग में कोई जा नहीं सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हैं। तो आज बाबा बोले बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाबा ने कहा बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे थे, ऐसा बनना है। बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्षा हम जरूर लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े लिखे हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े ही क्या हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। आज मेरे बाबा ने कहा जो पढ़ाते नहीं है तो मैं समझता हूँ वो पढ़े ही नहीं है। तो तुम वानप्रस्थी हो ना, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के प्यारे लक्ष्य तो बता दो ना, वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे। तो आज बाबा ने कहा पतित आत्मा तो जा ना सके। तो आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले भगवान बैच माँ में कम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा बनारस में भी सर्विस ढेर है, बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहाँ रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तो आज बाबा बोले तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। तो आज बाबा बोले स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते हैं पढ़ते भी हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा ये मन मना भव है परंतु बहुतों को याद रहती है ना। बाबा ने कहा झरमुई झगमुई करते रहते हैं
मन में मीठे से बाबा बोले, मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते तो हैं कि विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। आज बाबा ने कहा, बोलो ये दुनिया स्थापन हो रही है, इतनी सुंदर दुनिया स्थापन हो रही है। बाबा ने तो बहुत मेन है। बाबा ने कहा मेन क्या थी? मेन थी 100% प्योर आत्मा। लेकिन ये इम्प्योरिटी देभान आया कहाँ से? बाबा ने कहा, बाबा तो रंग बिरंगी दुनिया बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो दुनिया कैसे किसे कहेंगे। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा बहुत फर्स्ट क्लास सुंदर आत्माएं भी बाबा ने 100% प्योर आत्माएं भी बनाई थी। लेकिन इस दुनिया में रंग बिरंगी दुखों की बाबा ने कहा गंदी दुनिया में सब आकर के अपने वाइब्रेशन को भूल गए। शुद्ध आत्माएं भी अपने वाइब्रेशन को भूलने लगी। तो आज बाबा ने कहा प्राइज भी बहुतों को मिलती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाले तो मालिक होंगे ना, कौन? मेरे शिव बाबा। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी। आज बाबा बोले एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था। बस हम एक धर्म के थे। कौन से? देवी और देवता धर्म, सबसे शुद्ध धर्म के थे। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की? अब बाबा कह रहे ऐसी दुनिया किसने स्थापन करी जहां मेरा माना गंध, जहां मेरा एक भगवान है तो समझ लो हम शुद्ध हैं। अब मेरी जब हम मोह में आ गए, 5 विकारों में आ गए, तो बाबा ने कहा ये दुनिया किसने बनाई फिर ऐसी? तो आज बाबा कह रहे हैं पीस किसने स्थापन की? फॉरनेस भी समझेंगे यह पैराडाइज था, इनों का राज्य था, हमारा सतयुग था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। अब पीस स्थापन कौन करेगा? वैसे पूरी दुनिया में पीस स्थापन करने के लिए भी जगह जगह यज्ञ रचे जा रहे हैं, लेकिन वो हैं अल्पकालीन रच यज्ञ। क्योंकि जब तक शांति का सागर मेरे शिव बाबा ने आए तो पूरे विश्व में शांति हो ना सके। तो वो ही आए हैं शांति स्थापन करने, फिर स्वर्ग में हमें ले जाने, जो हमारी अपनी दुनिया है, अपनी राजधानी है। तो आज मेरे बाबा ने कहा प्रभात फेरी में लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो। तो आज बाबा बोले जो सभी के कानों में आवाज़ पड़े कि राज्य स्थापन हो रहा है। तो आज मेरे बाबा बोले नरक का विनाश सामने खड़ा है, ये तो जानते हैं ना, ड्रामा अनुसार शायद देरी है। तो बाबा बोले बड़े बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा ड्रामानुसार सर्विस चल रही है। आज बाबा ने कहा सर्विस तो चल रही है ड्रामानुसार। तो बाबा ने कहा करने वाले कर रहे हैं। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है संग दोष से अपने बहुत संभाल करनी है। किससे? संग दोष से। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। आज बाबा ने कहा भैया संग बड़ा खराब, संग चाहे तो परमात्मा से मिला दे, संग चाहे तो भगवान समान बना दे, और संग चाहे तो नीचे गिरा दे। तो आज बाबा ने कहा साइलेंस के बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। तो आज मेरे बाबा ने कहा ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। देखो बाबा कब से शोर मचाते आ रहे हैं कि नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर दो। जिसने जिस चीज़ को कह दी बाबा मेरी है, तो वो चीज़ कभी वो बाबा की ही बनी, उसमें कभी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। ना उसे कोई चोर लूट के ले गया, ना किसी को उसमें किसी बात का पछतावा करना पड़ा, ना उसे कहीं बाबा ने कहा ना चोर लूट के ले गया, ना उसका कुछ नुकसान हुआ। और जिस चीज़ को हमने अपनी माना वो चीज़ हमारे पास नहीं रही, क्योंकि हमारा तो यहाँ हम क्या अपना बना सकते हैं इस संसार में। शिव बाबा ने पहले आत्मा को भेजा। आत्मा किसकी देन है? बाबा की, क्योंकि आप आत्मा एक बहुत पावरफुल, वो एक पावरफुल पावर है। उस पावर को भगवान के सिवाय कोई नहीं बना सकता। शरीर भी बाबा ने बनाया, और यहाँ हम देवभान में आकर के 5 विकारों में फंस गए हैं। मैं और मेरा, 2 चीज़ को हम कर रहे हैं, इस दुनिया को और दुनिया के विकारों को मेरा कह रहे हैं। मैं आत्मा और मेरा बाबा, क्योंकि मुझ आत्मा को मेरे बाबा ने बनाया। तो बाबा ने कहा अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। तो आज बाबा ने वरदान में दिया है बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नसीन भव। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी दिल तख्त नसीन भव, जो भगवान की आज्ञा मान रहे हैं। पहले दिन ही भगवान ने क्या कहा? अपने को आत्मा समझो।
अपने को आत्मा समझो। मुझे अब मैं भी आत्मा हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, आप हो। जब आत्मा समझ करके जैसे जैसे बाबा ने कही श्रीमत पर जो चले तो उन्हें कभी नुकसान नहीं हुआ। तो आज बाबा ने आगे दिया, भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक देते हैं। तो आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत पर मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। मेहनत शब्द, मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ है, वे सहज योगी बन जाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, इसलिए कभी भी दिल सख्त नहीं बनो। तो आज बाबा बोले, लेकिन सदा दिल तख्त नसीन बनो। आज बाबा ने कहा, रहम दिल बनो, अपने अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। अहम माने जिसे कहते हैं मैं, और वहम माने किसी भी बात का वहम। तो बाबा ने कहा, बाबा ने जो दिया है तो वो सोच समझ करके दिया है। बाबा जो डायरेक्शन दे रहा है वो सोच समझ करके दे रहा है। उसकी मानोगे तो सही रहोगे, उसकी चलोगे, उसकी मत पर चलोगे 100% तो सही रहोगे। अपनी मत चलाई तो बाबा ने कहा फिर अपनी भोगो अपना फल। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो। आज बाबा कह रहे हैं, रोज क्वेश्चन चल रहा है सभी पूरे ब्राह्मण परिवार के दिमाग में, कभी विनाश होगा, डेट बता दो कि 4 साल बाद होगा या 8 होगा या 10 होगा या 9 होगा या 11वें साल में होगा। बाबा कह रहे डेट नहीं बताओ, अपने परिवर्तन की डेट सोचो, क्योंकि विनाश तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि सतयुग तो आना ही है, हम ना चाहे तो भी आगा। लेकिन बाबा रुका पड़ा हमारी वजह से ही। क्यों? हमें बाबा जल्दी से संपूर्ण बनाएगा और सतयुग लाएंगे, क्योंकि सतयुग वाली आत्माएं तैयार हो गई हैं। सब हमारी एडवांस पार्टी की दादियाँ तैयार हो गई हैं, वो संपूर्ण पवित्र बन के तैयार हो गई हैं, संपूर्ण तन मन धन से सहयोग देकर तैयार हो गई हैं वो। तो स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो कि मेरा परिवर्तन कितनी जल्दी हो रहा है। मैं इस दुनिया में अपने मेरा बाबा मेरा कितना याद है। मैं अपनी 100% आत्मिक स्थिति में कब हूँ। मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, 2 चीज़ मुझे पूरी 100% कब याद है। कोई तीसरी बातों में ज़्यादा मेरा मन तो नहीं है। मैं आत्मा और मेरा बाबा, 2 चीज़ है मेरी अमानत, बाकी तीसरी चीज़ सब देवहान और माया है, अपनी मनमत भी माया है। तो आज बाबा ने आगे दिया, व्यक्ति सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से, आज बाबा ने कहा, जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उन्हें किसकी देवी कहा? आज बाबा ने सभ्यता की देवी। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी नहीं हो सकती, उनमें क्रोध विकार नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी की कोई बात समझाने के भी किसी को क्रोध लगती है, और आज बाबा ने कहा क्रोध क्या है? ये विकार है। तो आज बाबा ने कहा क्रोध विकार की भी इम्प्योरिटी है। तो आज बाबा ने कहा क्रोध का सूक्ष्म रूप क्या है? ईर्ष्या होगी। बाबा ने क्रोध का रूप क्या होगा? ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, घृणा होगी। अगर अंदर में है तो वह अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलती रहती है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा क्रोध वाला क्या होगा? उसमें ईर्ष्या होगी, उसमें द्वेष होगी, उसमें घृणा होगी। वो किसी का नाम लेने से भी चिढ़ जाएगा, नाम लेने से भी चिढ़ जाएगा। हंसी में भी किसी और का नाम ले लिया बस चिढ़ जाएगा। हमारे साथ सामने कोई किसी का नाम ले ले हम नहीं चिढ़ेंगे, क्योंकि हमारा यह सब पूरी दुनिया अपनी है और ना तो कोई अपना है। हम ये पूरे विश्व के कल्याणकारी आदमी, और किसी और का नाम भूल से लेने के भी हंसी में भी चिढ़ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घेरा करा हुआ डाकुओं ने, 3 डाकू बैठे हुए हैं, उसे पता ही ना कौन सी ईर्ष्या, घृणा और द्वेष। बाबा ने 3 डाकू बताए हैं। तो वह भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती रहती है। और वो जो अग्नि है ना, 3 बाबा ने कहा इन्हें अग्नि, बाबा ने कहा वो अग्नि अंदर ही अंदर जलाती रहती है, आदमी को बाहर से लाल बना देती है। आज बाबा ने कहा लाल पीला नहीं होता लेकिन काला हो जाता है। बाबा ने कहा वो अग्नि में कैसा बनकर रहता है? काला। जैसे किसी के चेहरे पर चमक नहीं होती, कभी चमक देखने को मिलेगी ही नहीं। क्यों? कभी भूले चुके मिल जाए, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अंदर उसकी अग्नि जल रही है, अंदर उसके विकार भरे पड़े हैं। इससे पता चल रहा है कि चेहरे पर चमक आज तक आई नहीं है। क्यों? हम सोचते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि अंदर उसकी गुप्त अग्नि बैठी हुई है, बहुत सारी उसके अंदर चक्र रखा है। तो आज बाबा ने कहा तो अब इस कालेपन को समाप्त करो। ये कालापन है अंदर, आत्मा भी गोरी और मन भी गोरा जब बनेगा जब अंदर कोई कालापन नहीं है। उसको समाप्त करो, सच्चे और साफ बनो। कैसे बनो? सच्चे और साफ बनो। तो आज बाबा ने कहा सच्चे, जब बाप हमारा एवर प्योर है, एवर सच्चा है। अब एक बात बताओ, बाप हमारा एवर दाता है, एवर बड़ा है, उसने कभी अभिमान किया? तो पूरा संसार का कल्याण करता है। कभी उसे हम तो कोई, अगर मान लीजिए हमारे द्वारा पूरे विश्व का बाबा कल्याण कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम भी पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? बाबा। हमें अंश मात्र भी अहंकार नहीं आना चाहिए। और फिर अगर कोई नाम मात्र कल्याण कर रहा है, किसी एक घर का, 2 घर का, 10 घर का, 20 घर का, 50 घर का,
तो बाबा ने कहा वो तो देवभान आया। तो जब भगवान को पूरे विश्व का कल्याण करके कभी 1% भी गुस्सा नहीं आया, ईर्ष्या नहीं आई, उसका संकल्प नहीं चला, उससे देवभान नहीं आया मैंने करा, तो हमें क्यों आता है? हम तो बाप समान ही तो हैं, बड़ा तो हमसे बाबा ही है अनंत। हम बाप समान बन सकते हैं रात दिन मेहनत करके भी, जैसे बाप समान। और सबसे पहले नंबर के तो मम्मा और ब्रह्मा बाबा बन गए, भले अस्त्रोत्रों में हम आ जाएं, लेकिन कमाल किसकी है? बाबा की। हमारी तो अपनी अंश मात्र भी नहीं। क्यों? बाबा कहते हैं बाप समान बन रहे हैं, तो बनाने वाले कौन? बाबा। तो बाबा जब इतने सच्चे साफ हैं, तो हम क्यों अपने मन में मैल रखे हैं? किसी देवहान की, इधर उधर की, इस दुनिया की मैल, दुनिया की बातें मैल है सब, दुनिया का कोई भी संकल्प मैल है, दुनिया की कोई भी बात गंदगी है। और बाबा भगवान जो हमें सिखाने आया वो सच्चाई सफाई है। तो ऐसे बाबा की याद में रह करके सच्चे और साफ बनना है। बस सत्य बाबा की याद में रह के हमें सत्य बनना है, दूसरों को बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,